Damn it, damn it, damn it, damn it! अगर ये सच हमें पहले पता होता, शायद आज देश का गद्दार तिहाड़ जेल में और देश का गुरूर हिंदुस्तान में। एंड डू यू नो, मैं तुम्हें इस पॉइंट पर टर्मिनेट कर सकता हूं। मुझे लगा तुमने भरोसा 2 महीने पहले तोड़ा, लेकिन ये तो सालों से टूटा है। खुद के साए पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, मैंने आपसे ही सीखा सर। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इससे सच कमजोर होता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे लिए तिरंगे और अपने देश से बढ़कर कुछ और है, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। Do you understand the repercussions? पीएम और एनआई के डेलीगेशन का कौन है सर? I'm coming. सर वंदना मैम भी लाइन पर है। I said I'm coming. यस सर। Damn it. अगर ये सच इन लोगों तक पहुंच जाता, तो ये मिशन, ये ऑफिस खत्म। Gone. Bloody hell. Now listen to me carefully. ये सच सिर्फ हम तीनों के बीच में रहना चाहिए। ओम का सच हमारे सोच में भी नहीं आना चाहिए। I think I have made my point clear. Yes, sir. Rathore. क्या तुम भी देव के बारे में यही सोचती हो? सर, जितना भी मैं जानती हूँ, देव इज द बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ आवर कंट्री। तुम गलत जानती हो। देव पोखरण के बाद इंडियन साइंस का फ्यूचर बन चुका था। आज ऑलमोस्ट हर देश के पास न्यूक्लियर पावर है, मगर न्यूक्लियर अटैक से बचने का डिफेंस सिस्टम किसी के पास नहीं है, और वो हम बनाएंगे। Could you please elaborate? जी, न्यूक्लियर मिसाइल को एक्सप्लोजन से पहले ही डिफ्यूज करना इस फॉर्मूला का साइंस है। हम न्यूक्लियर एलिमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही ट्रांसल्यूसेंट शील्ड बनाएंगे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द माइक्रो फ्लूइड टेक्नोलॉजी। मिसाइल जैसे ही शील्ड के सरफेस में एंटर करेगी, उसका सर्किट ठीक ट्रिगर होने से पहले ही ये एटॉमिक बॉम्ब का फ्यूजन एंड फिशन जो डीएक्टिवेट कर देगा। नो एक्सप्लोजन, नो रेडिएशन। इन सिंपल टर्म्स, न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, और वो है खुद न्यूक्लियर एनर्जी। Sounds interesting, Dev, but is it possible? सर, 1998 के पहले तो पोखरण भी नहीं पॉसिबल था। पोखरण पहला नहीं था, उसके कई एग्जांपल्स हैं। एग्जैक्टली। तो इसका एग्जाम्पल हम बनेंगे। सोच को सच करना ही साइंस का पावर है। तुम्हारी टीम में कौन कौन होगा? रजत थारोड एंड दीवान शंकर। ब्लूप्रिंट इज ऑलमोस्ट रेडी सर। सर अब डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्ट करने तक कम से कम 12 से 15 साल लगेंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? ये ढाल बनकर मेरे देश की रक्षा करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कवच। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। कल से एक टीम 24/7 आपकी सिक्योरिटी के लिए रहेगी सर। ओह, सिक्योरिटी से खामखा टेंशन बढ़ेगी। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। सिक्योरिटी आइडिया नहीं है, ऑर्डर है। Congratulations. थैंक यू। तेरे बिना इम्पॉसिबल था। No, it was all you. Well deserved. सर, हमने डीआरडीओ की टीम को भी बुला लिया है। हम उनके साथ भी ब्लूप्रिंट शेयर कर देंगे। बट सर, डीआरडीओ क्यों? 2 की जगह 4 हाथ मिलकर काम करेंगे तो कवच जल्दी बन जाएगा सर। पर सर, ब्लूप्रिंट अभी तैयार नहीं है सर। डीआरडीओ को तो बाद में भी बुला सकते हैं ना सर। Right, sir. Dev, are you sure about your team? इनके पैर तो अभी से लड़खड़ा रहे हैं। Don't worry, guys. Blueprint will be ready, sir, within a week. Okay, let's go. देव वर्कहॉलिक था, टेम्परामेंटल था। लेकिन गद्दार नहीं था। सर, आप देव के बारे में इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्योंकि मेजर उदय राठौर के दोनों बेटे हैं।
देव राठौर और जय राठौर के खून में गद्दारी हो ही नहीं सकती। देव मेरे सगे बड़े भाई थे। घर में कोई कैजुअलिटी तो नहीं? सर, घर में कोई कैजुअलिटी नहीं है, पूरा घर खाली है। घर खाली? हाँ सर। सर कहाँ जा रहे हो आप? सर रुक जाइए सर। देव भाई साहब! सर इस रोड से। सर कहाँ जा रहे हो? सर वापस जाइए। देव भाई साहब! ऋषि! देव भाई साहब! ऋषि! देव भाई साहब! ऋषि! मेरी पत्नी अश्वी ने ऋषि को मां की तरह संभाल लिया। ऋषि भैया। हाँ, आज से ऋषि भैया हम लोगों के साथ यहीं रहेंगे। और ओम, तुम्हें ऋषि भैया का ध्यान रखना होगा। 8 साल के ऋषि ने सीबीआई को वही बताया जो तुम्हें ओम ने कसौली में बताया था। ठीक है बेटा, सोचो, कुछ देखा हो तुमने? कोशिश करो, कुछ याद आए, बाबा ने कुछ कहा हो, बोलो। बाबा ने बोला कि भाग ऋषि भाग। आप प्लीज मेरे पापा को ले आओ ना, प्लीज। मुझे मेरे पापा चाहिए। ले बस आएंगे, ऑफिसर, बच्चे को जो पता था उसने बता दिया। वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है। ओके, चल बेटा, ठीक है। आपको पता है इस बच्चे की कहानी का एक वर्जन और है हमारे पास। मतलब? लेकर आओ उसको। सज्जन, बताओ सब। साहब, उस रात घर जाने के ठीक पहले मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था? दीवान और रजत घर में पेट्रोल छिड़क रहे थे, फिर आग लगा दी। आग किसने लगाई ये बता। बोलो, आग किसने लगाई? साहब, वो बड़े बड़े साहब ने। क्या बकवास कर रहा है तू? जय, वेट। मिस्टर राठौर, बात अभी खत्म नहीं हुई है, आगे का बता। साहब, वो बड़े साहब ने दीवान और रजत को कहा कि इस एक्सीडेंट का ऋषि बाबा को गवाह बनाएंगे। यही वो पुलिस को बताएगा, और जो बच्चा बताएगा उसे पूरी दुनिया सच मानेगी। बकवास कर रहा है तू? झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहा है सर। भाई साहब ऐसा कर ही नहीं सकते। कूल डाउन जय। अरे ये बात सच नहीं है सर। सच क्या है? एविडेंस बताएगा ना। आई सेड कोऑपरेट। मैं सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। हर दिन न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट देव राठौर का अपहरण। ये अपहरण है या देव राठौर का रचाया हुआ कोई षड्यंत्र? 8 साल के बच्चे और 35 साल के नौकर के बयान अलग अलग, लेकिन सच क्या? ये सब क्या कह रहे हैं भाई साहब के बारे में? तुम फिक्र मत करो, सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। ऋषि कैसा है? संभल रहा है। ओम के साथ मन लग गया है। गुड। तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। साहब, मुझे बचा लो साहब। हुआ क्या है तुम? साहब, मुझे दरवाजा बंद रखना है साहब। सज्जन, साहब मुझे बचा लो साहब। मुझे बचा लो साहब। मुझे बचा लो साहब। किससे बचा लो? साहब, वो रजत तो दीवार के लोग मुझे मार डालेंगे साहब। साहब मुझे बचा लो साहब। साहब, मुझे आपको कुछ बताना भी है। क्या बताना है? उस रात रजत तो